दोस्तों, भारत के द्वारा दुनिया भर में बासमती चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए गए बैन के बाद दुनिया के काफी सारे देश परेशान हो रहे हैं। इसमें मिडिल ईस्ट के देश जिसमें यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस इत्यादि शामिल हैं, ये देश काफी ज्यादा परेशान हैं। बाकायदा यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के ऊपर WTO में इसको लेकर केस कर दिया है कि भारत मनमानी कर रहा है और जिस तरह से भारत अपने खाद्य पदार्थों के ऊपर रोक लगा रहा है, उससे दुनिया में खाद्य पदार्थों का एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सबके बीच एक और ऐसा देश है जिस देश में इस समय चावल की किल्लत काफी ज्यादा हो रही है और वो छटपटा रहा है अपने चावल की कमी को पूरा करने के लिए, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इस समय खाद्य पदार्थ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, जिसको लेकर वहाँ न सिर्फ भारत बल्कि भारत के मित्र देशों जैसे कि रूस वगैरह से भी फूड को लेकर बातचीत चल रही है। दरअसल दोस्तों, इस साल जुलाई में भारत ने नॉन बासमती चावल के ऊपर बैन लगा दिया, जिसके बाद से दुनिया काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि भारत चावल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं पर चावल एक ऐसा पदार्थ है जो दुनिया के सभी देशों की थाली में मौजूद ज़रूर रहता है। इसीलिए अगर इसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है तो दुनिया की जनता बिना चावल के रह जाएगी और कई अफ्रीकन देश तो भूखे भी मर सकते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से भारतीयों के ऊपर निर्भर हैं। 20 जुलाई 2023 को भारत ने जैसे ही चावल के ऊपर बैन लगाया, अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में चावल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई पर चली गई। ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे अरब देश अपने तेल के एक्सपोर्ट को कम कर देते हैं, जिससे तेल के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम इसी तरह से चावल के साथ हुआ, जिसको लेकर अब दुनिया में लगातार चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा के हिसाब से दुनिया भर में 40% चावल अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है, जो कि एक मैसिव डेटा है। भारत ने अकेले 2022 में ही 56 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था। वहीं पर सबसे ज्यादा भारत से बासमती चावल ईरान, सऊदी और यूएई और यमन में जाता है। वहीं पर केवल 5 महीने में ही भारत ने 20 मिलियन टन चावल निर्यात कर दिया था। केवल 2023 में ही भारत से कुल 149 देशों ने चावल खरीदा था। दोस्तों, अब इन सब बातों को बताने का कारण सिर्फ यही है जिससे आपको ये अंदाजा हो सके कि चावल की डिमांड कितनी ज्यादा है और भारत इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है। और भारत के द्वारा अगर किसी भी चावल के वेरिएंट पर बैन लगाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर क्या पड़ता है। वहीं 149 देशों में से एक देश नॉर्थ कोरिया भी है जिसको भारत का चावल जाता है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर VOA यानी कि वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल देख सकते हैं। यह आर्टिकल पुराना जरूर है, लेकिन इससे आपको पता लग जाएगा कि भारत का चावल नॉर्थ कोरिया को भी जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया टर्न्स टू इंडिया फॉर राइस एमिड फूड शॉर्टेज, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने भारत की ओर रुख किया है चावल की खरीद को लेकर। साफ है दोस्तों, जिस तरह से भारत ने चावल के ऊपर बैन लगाया है, उससे दुनिया भर के काफी सारे देश परेशान हैं और दूसरे देशों के ऑप्शन को वो तलाश रहे हैं। लेकिन अगर भारत चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहा है तो दुनिया का कोई भी देश उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तेल के केस में आपके पास काफी सारे ऑप्शन फिर भी मौजूद हैं। जैसे कि सऊदी ने अगर तेल की सप्लाई कम कर दी तो आपके पास ईरान, यूएई, इराक, वेनेजुएला, गयाना, रशिया आदि देश का ऑप्शन है। लेकिन चावल जिसका 40% एक्सपोर्ट अकेले भारत करता है, उसकी आपूर्ति कोई भी देश पूरी नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमने आपको बताया था कि जैसे भारत की स्कीम जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसके तहत अगले 5 सालों के लिए भारत में मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, इसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन परेशान है। वहीं बाकायदा इसके खिलाफ WTO में केस भी किया गया था, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अगर इस तरह से दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा तो एक बहुत बड़ा खाद्य संकट दुनिया भर में खड़ा हो सकता है। लेकिन शायद यूरोपियन यूनियन ये बात भूल गया कि भारत सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए सोचेगा, बजाय किसी दूसरे देश के लिए। धन्यवाद।